हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, ऐसे ही खुश रहो। ईश्वर की ऐसी मनोकंपा आप पर यूं ही बरसती रहे। ये दिवाली आपके लिए बहुत अच्छी दिवाली साबित हो। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हो, आपके धन धान्य के भंडार भरे, आपको कभी भी किसी दरिद्रता का, विपत्ति का सामना ना करना पड़े, आपको कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके जीवन में ना हो एंड आप हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रोशनी से भरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड आज एक ऐसी इंसान की एनर्जी को डिकोड करेंगे जो कि बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही थी ड्यूरिंग मेडिटेशन, ड्यूरिंग ध्यान, की एक ऐसा इंसान जो आपके हेटर्स की ज़िंदगी में भूचाल मचा रहा है। एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जो आपके हेटर की ज़िंदगी में भूचाल मचा रहा है। इसने आपके हेटर की नाक में दम करके रखा है। ये एक कार्मिक पर्सन है एंड दिस पर्सन, जिसे बोलते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, आपके हेटर ने जिस तरह आपको परेशान किया, शायद ये आप समझ लो कि ये ईश्वर का ही एक तरीका है उसे दंड देने का, कि उसके ज़िंदगी में भी कोई ऐसे इंसान की एंट्री हुई है जिस इंसान ने उसकी ज़िंदगी में भूचाल मचा कर रखा हुआ है। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं एंड देखते हैं सबसे पहले कि वो इंसान कौन है जिसने आपके हेटर की ज़िंदगी में भूचाल मचाया है। दूसरा, एक्चुअल में वो कर क्या रहा है, मेंटल कंडीशन ऑफ योर हेटर, एंड आगे क्या होगा हेटर की लाइफ में व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन। इस पर्सन से आपके हेटर को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा लाइफ में। तो ये चीज़ें आज की रीडिंग में हम जानेंगे एंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो जैसा किया उसको वैसा फल मिल रहा है। एंड नेक्स्ट टाइम याद रखेगा किसी के जीवन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले। सो आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट ईश्वर ने कोई इनिशिएटिव ज़रूर आपके लिए लिया है एंड योर हेटर इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दोज मेंटल इश्यूज जो आपके लाइफ में उसने क्रिएट किए थे। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले माँ बाबा का आशीर्वाद लेंगे। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। और आज तो आपको थैंक यू भी बोलना है क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए इतना सब कुछ किया कि आपको जिन लोगों ने तंग किया उनकी लाइफ में भी वही चीज़ वो फेस कर रहे हैं। सो एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर ईश्वर को दीजिए, थैंक यू ज़रूर ईश्वर को बोलिए, ताकि वो हमेशा यूं ही आपकी तरफ अपना प्यार बरसाते रहे, आपकी प्रोटेक्शन यूं ही ज़िंदगी भर करते रहे। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि वो कौन इंसान है जिसने मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की लाइफ में भूचाल मचा रखा है। वो कौन सा ऐसा इंसान है जिसने मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की लाइफ में भूचाल मचा रखा। लेट्स डू दिस स्प्रेड टुडे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी एनर्जी है। लेट्स चूज दिस वन। ओके, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, द टावर and 3 of Pentacle। अच्छा,
अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन इंसान है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जो घुसा किसी प्लानिंग के तहत है। ये आपके हेटर, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये घुसा किसी प्लानिंग, किसी एम के तहत है आपके हेटर के लाइफ में कि हाँ इसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग करके घुसा है। एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये। वो उनमें से नहीं है जो किसी से दब जाए। जो भी ये इंसान है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का है, इंडिपेंडेंस लविंग है, बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत शार्प माइंड है इसका। तो आप समझ के रखो कि आपके हेटर की तो गई काम से। एंड इसका एक ही इंटेंशन है आपके हेटर की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना। इसका सिर्फ एक ही इंटेंशन है आपके हेटर की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना। आपके हेटर की लाइफ में उन चीज़ों में आग लगाना जो आपके हेटर के सबसे नज़दीक है। इसकी नज़र, जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, इसकी नज़र आपके हेटर के किसी अनमोल चीज़ पर है। आप समझ लो जो आपके हेटर के पास बहुत एक स्ट्रेंथ की तरह है, उस पर इस इंसान की नज़र है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ा बहुत झगड़ा कर लिया, बात खत्म हुई। ये बहुत लंबी प्लानिंग कर कर आया है ये इंसान। एंड ये आपके हेटर को हटाकर, उसको उसकी पोजीशन से हटाकर अपने आप को पुटअप करना चाहता है, ये कंफर्म है। यहाँ पर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हेटर के दो बंदे भी, आपके हेटर के लाइफ में जो दो लोग हैं, जो उसके आसपास के लोग हैं, उनको ये कन्विंस करने की फिराक में हैं, उनको ये बोतल में उतारने की फिराक में हैं। कोई लालच देकर या किसी तरह कन्विंस कर ये इंसान उन लोगों को भी अपने साथ मिला रहा है। इसका मतलब ये कि आपके हेटर को बहुत जल्द धोखा भी मिलने वाला है। झटका तो ये देगा ही, धोखा भी मिलेगा आपके हेटर को, क्योंकि उसके आसपास के लोगों को भी ये इंसान अपने साथ मिला रहा है। एंड जितना ये भोला भाला दिखता है ये इंसान, उतना ये भोला भाला है नहीं। बहुत शातिर, बहुत पेशेंस वाला, बहुत नॉलेजेबल, बहुत जिसे बोलते हैं ना स्लाई, घुन्ना इंसान है ये। आपके हेटर की तो ऐसी की तैसी, आप समझ के रखो। ये इंसान जो है ना, इससे बच के, इसके वार से बच के निकलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुझे कुछ और जानना है। अगर ये इतना सब कुछ कर रहा है तो क्या आपके हेटर को ये बात पता है कि ये इंसान की एनर्जी उसके लिए घातक है? जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। क्या आपके हेटर को ये बात पता है कि ये इंसान उसके लिए घातक है? क्या आपके हेटर को ये बात पता है कि ये इंसान उसके लिए घातक है? नहीं, ये बात आपके हेटर को नहीं पता कि ये इंसान उसके लिए घातक है। क्या हम ये जान सकते हैं कि ये इंसान मेल है या फीमेल? क्या हम ये जान सकते हैं ये इंसान मेल है या फीमेल? क्या हम ये जान सकते हैं कि ये इंसान मेल है या फीमेल? ओके, ये इंसान मेल है। एंड ये समवन कोई फैमिली में से ही है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर का है, या तो ये फैमिली में से है या फैमिली से रिलेटेड है, फैमिली फ्रेंड हो सकता है, फैमिली के कोई जान पहचान का हो सकता है, समवन वेरी क्लोज जो इसके पीठ पर छुरा भोंक रहा है, समवन वेरी वेरी क्लोज। ये जो इंसान है ये बहुत क्लोज है, एक मेल पर्सन है, एंड ये वही इंसान है जो इनकी फैमिली में से है या फिर फैमिली से रिलेटेड है, फैमिली के आसपास रहता है, नेबरहुड में है, दूर का रिलेटिव है या किसी रिलेटिव का कोई भाई, चाचा, मामा, ताता, जो भी कुछ है। तो ये वो इंसान है जो इन एंड आउट आपके हेटर को बहुत अच्छे से जानता है। इस इंसान ने क्या भूचाल मचा के रखा हुआ है, ये भीतर ही भीतर धीरे धीरे अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, ये भीतर ही भीतर धीरे धीरे अंदर ही अंदर क्या कर रहा है। ये इंसान धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपके हेटर की लाइफ में क्या कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, स्टैग्नेशन पीरियड। ये स्टैग्नेशन आएगा आपके हेटर की लाइफ में, बट अगर ये इस इंसान का ब्रेन मैं बोलूँ ना, तो ये ब्रेन से फिर मैं बोलूँगी कि बहुत शार्प है। जहाँ पर जिसे बोलते हैं ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर देना, ये वो वाली एनर्जी है। ये इंसान वो है कि अगर इसे समझ में आएगा कि इसका काम सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, ये इंसान उंगली टेढ़ी कर देगा। अब चलते हैं कि ये इंसान क्या भूचाल मचा रहा है। सबसे पहले तो इसकी जो आपके हेटर हैं उनकी एसेट्स पे नज़र है। इसने बहुत अच्छा विश्वास भी जीत रखा है, आपके हेटर का बहुत अच्छा विश्वास भी जीत रखा है, जबकि क्योंकि आपके हेटर को पता नहीं है कि इसकी एनर्जी क्या है, ये एक्चुअल में इंसान आपके हेटर की लाइफ में आया क्यों है। आपके हेटर को ये बात नहीं पता, इसीलिए ना इस इंसान ने आपके हेटर की बहुत जिसे बोलते ना कि लल्लो चप्पो करके बहुत ज़्यादा जी हजूरी करके उसकी बहुत ज़्यादा ना विश्वास को जीत के रखा है आपके हेटर को। आपके हेटर को अभी तक पता नहीं है कि क्या कर रहा है। इसकी नज़र ना ग्रीडी है, ये इंसान, इसकी नज़र ना जितना इससे मिल रहा है ना उससे कई गुना ज़्यादा है। मे बी फाइनेंशियली या किसी एसेट पर इसकी नज़र है आपके हेटर के। और ये धीरे धीरे ना आपके जो हेटर है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ें बिगड़ रही हैं, लेकिन कानों कान खबर नहीं लग रही है आपके हेटर को। इतना धीरे धीरे काम कर रहा है ये। दिख रहा है कितना काम एंड कंपोज्ड है। तगड़े हाथों में गया है आपका हेटर, वेरी गुड। ये इंसान बहुत ही धीरे धीरे जिसे बोलते हैं ना धीरे धीरे जहर घुलता है, वैसे वाला काम कर रहा है ये इंसान। एंड धीरे धीरे, ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो। एक चीज और है यहाँ पर कि इसने पास्ट में भी कोशिश करी थी, सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसने पास्ट में भी कोशिश करी थी आपके हेटर के लाइफ में घुसने का या इस तरीके की कोई चीज़ करने का, सक्सेसफुल हुआ नहीं था। तो इस बार ये सोच कर आया है कि इस बार कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल हो जाए। तो यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है, ये धीरे धीरे आपके हेटर के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इसकी नज़र जो है आपके हेटर्स के या तो फाइनेंसेस पर है या असेट्स पर है। इसका इम्पैक्ट हेटर पर क्या होगा? इसका इम्पैक्ट हेटर पर क्या होगा? इसका इम्पैक्ट हेटर पर क्या होगा? इसका इम्पैक्ट हेटर पर क्या?
ओके, सबसे पहले मैंने आपको बोला ना, ये देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी फिर से वही आई है, फैमिली के आसपास का ही है। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट उसकी लाइफ में दिख रहा है, हेटर की लाइफ में दिख रहा है, पहली बात तो ये कि ये जब आपके हेटर को पता चलेगा ना, जब आपके हेटर को ये चीज़ें पता चलेंगी कि इसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी है, तो बहुत जोर झगड़ा होना है। अग्रेशन काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है आपके हेटर के अंदर, बहुत ज़्यादा गुस्सा, अग्रेशन जिसे कहते हैं ना कि किसी भी हद तक जा सकता है आपका ये हेटर। इतना ज़्यादा गुस्सा उसके अंदर, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर दिख रहा है आपके हेटर के अंदर। बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है, अग्रेशन है, झगड़ा है, कुछ भी कर देगा जब इसे पता चलेगा, क्योंकि आपका हेटर भी तो बहुत अच्छी एनर्जी का नहीं है। तो जब उसे ये चीज़ पता चलेगी कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, तो ही इज़ नॉट गोना लीव दैट पर्सन। एंड उसके बाद जिस फैमिली के थ्रू वो पर्सन आया है, जिन लोगों के थ्रू वो पर्सन आया है, उन लोगों से भी आपके हेटर का झगड़ा होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। जिस फैमिली से, जिन लोगों के रेफरेंस से, जिन लोगों के थ्रू वो पर्सन इनके लाइफ में घुसा है, उस इंसान के साथ भी, उन लोगों के साथ भी आपके हेटर का झगड़ा कंफर्म है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, अकेलापन, गुस्सा, चुपचाप हो जाना, इस तरीके की एनर्जी है। तो आपके हेटर को लगेगा बड़ा झटका, ये कंफर्म है, बहुत ही बुरा झटका लग रहा है। एंड डेफिनेटली आपका जो हेटर है उस इंसान से अपने रिश्ते तोड़ेगा, अपने रिश्तों से उसे जिसे कहते हैं ना कि अपने लाइफ से उसे फारिग करेगा, निकाल देगा। एंड बहुत बुरी नोट पर ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी चल रहा है, ये बहुत बुरे नोट पर ख़त्म होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ना वो दबने वाला है ना ये दबने वाला है, दोनों की एनर्जी ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो भी जिसे बोलते हैं ना कि बाप है इसका, वो वाली कहानी है। बहुत स्ट्रांग है इसकी एनर्जी भी और बहुत स्ट्रांग है उसकी एनर्जी भी। तो दोनों आप समझ लो वोल्केनो भिड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे, आग लगेगी, भूचाल मचेगा। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए आपका जो हेटर है वो प्रयास ज़रूर करेगा। अपनी लाइफ को स्टेबल रखने के लिए इस इंसान के साथ उसकी बहुत बुरी तरह फाइट होने वाली है। ओके, एक चीज़ और मुझे जाननी है, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे कि क्या ये इंसान आपके हेटर के लाइफ में जिसने भूचाल मचा रखा है, क्या ये इंसान अपने मंसूबों में कामयाब होगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके हेटर ने भी बहुत बुरा किया है आपके साथ, लोगों के साथ, तो क्या इस इंसान के रूप में उसे अपनी करने का फल मिलेगा? क्या वो इंसान अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगा? क्या ये वो इंसान अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगा? देखो यहाँ पर ना एक चीज़ मैं बता दूँ कि वो इंसान अपने जो मंसूबे हैं उनको बहुत सोच समझकर, पेशेंटली डिसाइड कर कर, पूरा प्लान बनाकर इसके लाइफ में घुसा है। यस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है इस वक्त, प्लान जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस, वेरी वेरी हाई चांसेस कि आपका ये जो हेटर का दुश्मन है अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाए और आपके दुश्मन की एनर्जी को क्रिपल कर दे, आपके दुश्मन को बुरी तरह शिकस्त दे, मात दे। ये आपके दुश्मन की लाइफ में बहुत भयंकर भूचाल मचा कर जाएगा, ये कंफर्म है। ये कोई सीधा साधा छोटा बच्चा नहीं है, बहुत तेज़ इंसान है, बहुत सोच समझकर ये एक एक कदम रख रहा है, क्योंकि इसको या तो उसके फाइनेंसेस में इंटरेस्ट है या उसकी कोई एसेट में इंटरेस्ट है, इसका कोई काम ज़रूर निकलना है रिलेटेड टू मनी। तो ये जो इंसान है ये अपना जब तक काम ना कर ले तब तक निकलेगा नहीं। एंड ये चांसेस वेरी हाई है
इसके चांसेस वेरी हाई है कि ये इंसान आपके दुश्मन के लाइफ में आग लगाकर ही बाहर निकलेगा। नाउ मुझे सिर्फ एक लास्ट चीज़ और जाननी है, क्या ईश्वर हमें सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये जो भी हो रहा है, क्या ये जो भी हो रहा है ये उसका नतीजा है जो आपके हेटर ने आपके साथ किया, आपके हेटर ने आपके साथ जो भी किया, आपके हेटर ने आपके साथ जो भी किया, क्या ये उसी का फल दुष्परिणाम आपका हेटर भुगत रहा है? क्या ये ईश्वर की मार है आपके हेटर के ऊपर जो उसने आपके साथ किया? क्या ये ईश्वर की मार है आपके हेटर के ऊपर? आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड। मैंने बोला मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी। आई जस्ट वॉन्ट येस एंड नो आंसर, एंड इट्स अ बिग येस, बिग येस। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आपके हेटर ने ये प्रॉब्लम अपनी ज़िंदगी में खुद बुलाई है। आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया उसी का खामियाजा, उसी का नतीजा आज आपका हेटर भुगत रहा है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा नासूर आ गया है जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा रखी है। आपके हेटर को अभी तक पता नहीं है, लेकिन जिस समय पता चलेगा बहुत बुरी कंडीशन होगी। अभी तक पता नहीं है ये चीज़। मैं जब मेडिटेट कर रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि उसे पता है, लेकिन जो कार्ड्स जब खोली हूँ तो ऐसा लग रहा है कि उसे नहीं पता। अभी तक उसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या चल रहा है। उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पोपट बनाया जा रहा है, उसे पता ही नहीं है। और जब पता चलेगा तो बहुत बुरी कंडीशन होगी। यस यस यस, इट्स अ बिग यस। आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया, ईश्वर उस चीज़ का, जिसे बोलते हैं ना दुष्परिणाम, उनके ऊपर इस तरीके से हावी कर रहे हैं। अपने लाइफ में ये दुष्परिणाम भोग रहा है जो बुरा इसने आपके साथ किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो वेरी मच। ईश्वर आप सबका भला करे। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। शुभ रात्रि।